बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमज़ा लियाकत है और आज हम वीसीपी डीसीवी का अपना लेक्चर 7 शुरू करेंगे। और सबसे पहले देखते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या कवर किया। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने वी सेंटर को इंस्टॉल किया था, ठीक है। और फिर हमने कुछ डिफरेंट होस्ट उसके अंदर ऐड करके होस्ट उसके अंदर ऐड किया था हमने एक ही कि होस्ट हमने किस तरह ऐड करना है, ठीक है। और फिर हमने उसको वीस्पेयर वेब क्लाइंट से भी लॉगिन किया था। और फिर हमने वीस्पेयर जो दूसरा आपका क्लाइंट है, लोकल सिस्टम क्लाइंट, उससे भी हमने उसको एक्सेस करके देखा था कि उसमें डाटा सेंटर कैसे बनता है और मशीन्स सॉरी होस्ट उसके अंदर कैसे ऐड किया जाता है। अच्छा, आज के लेक्चर में हम सबसे पहले वी सेंटर की सेटिंग्स देख रहे होंगे, जिसमें हम इसको GUI बेस्ड लॉगिन करेंगे, वेब से भी और लोकली भी, ठीक है। उसमें मैं आपको डिफरेंट सेटिंग्स दिखाऊंगा इसकी। और फिर उसके बाद रोल्स एंड परमिशंस, जिसके बारे में हम कल कर भी चुके हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी को इंटीग्रेट करवा चुके हैं इसके साथ और रोल्स असाइन कर चुके हैं। लेकिन आज फिर हम ज़रा डीपली इसको देख लेंगे और चीज़ें भी, कि रोल्स किस किस तरह की और परमिशन किस किस तरह की हम डिफरेंट यूज़र्स को साइन कर सकते हैं जो कि हमारे DC के यूज़र हैं, LDAP के, ठीक है। फिर हम अलार्म्स देखेंगे कि अलार्म्स कैसे काम करते हैं वी सेंटर में, कि फॉर एग्जांपल अगर आपका एक सर्वर डाउन है या कोई हार्ट बीट किसी मशीन की मिसिंग है या मतलब इस तरह का कोई भी इशू है, तो उसमें अलार्म्स आप किस तरह बनाते हैं और किस तरह कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। फिर उसके बाद हम टेम्पलेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि टेम्पलेट्स कैसे बनती हैं और टेम्पलेट्स को कैसे डिप्लॉय किया जाता है और वो फिर मशीन्स कैसे क्रिएट की जाती हैं टेम्पलेट से। सबसे पहले हम वी सेंटर सेटिंग में लाइसेंस की जो इसकी सेटिंग है वो देख रहे होंगे, ठीक है। स्टैटिक सेटिंग इसकी देख रहे होंगे, रन टाइम आईडी इसकी देख रहे होंगे कि आईपी एड्रेस किस तरह मैनेज करना है, सर्वर आईडी कैसे इसकी होनी है, ठीक है। और डाटा स्टैटिक्स में डाटा रिकॉर्ड कैसे होता है, फिर मॉनिटरिंग उसकी, और फिर परफॉर्मेंस चार्ट जो होते हैं, ठीक है, वो किस तरह देखे जाते हैं सिस्टम वी स्पेयर के वी सेंटर के वाया वी स्पेयर क्लाइंट। और इसके अलावा हम एक्टिव डायरेक्टरी की सेटिंग जो हमने कल कर ली है, ठीक है। और मेल सेंटर सेटिंग, अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिकली अलार्म हो तो उसके अगेंस्ट एक मेल मेल जनरेट हो जाए, तो उसके लिए आपको अपना लोकल SMTP कोई चाहिए सर्वर, मेल सर्वर, ठीक है। चाहे वो एक्सचेंज हो या थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो, वो आपको इसके लिए चाहिए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और फिर पोर्ट्स देखेंगे, ठीक है, कि वेब सर्विसेज की पोर्ट क्या होती है, डिफरेंट पोर्ट्स कहाँ यूज़ होते हैं और कहाँ हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। सो आज का काम ज़्यादा हमारा सेटिंग्स पे ही होगा, जो प्रैक्टिकली होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में लर्निंग, अच्छा, रोल्स एंड परमिशन में हम डिफरेंट किस्म की सेटिंग्स में आपको करके दिखाऊंगा इसके अंदर वी सेंटर के अंदर, कि एक्सेस कैसे करना है वी स्पेयर मैनेज ऑब्जेक्ट्स को, एक्शन और परफॉर्मेंस कैसे देनी है, ग्रुप्स कैसे देखने हैं, रोल्स कैसे ऐड करने हैं, परमिशंस कैसे ऐड करनी है, ठीक है। फिर जो बेसिक प्रिविलेजेस होते हैं EXI में वी सेंटर में, और फिर देखेंगे कि वो कैसे ऐड करते हैं इसके अंदर और उसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम एक चीज़ मैं आपको यहाँ समझा दूँ थोड़ा, कि टेम्पलेट्स टेम्पलेट्स एक्चुअली क्या होती हैं, ठीक है। टेम्पलेट्स के बारे में, टेम्पलेट एक क्लोन कॉपी होती है वर्चुअल मशीन की, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक वर्चुअल मशीन्स थी जो आपने इंस्टॉल की, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको AD ज्वाइन करवा दिया फॉर एग्जांपल, या AD ज्वाइन नहीं भी करवाया, डिफरेंट सेटिंग कर दी, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए इसके अंदर आपने, सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर दिए, इसको लाइसेंस्ड कर दिया आपने, लाइसेंस्ड कर दिया, ये बल्कि लाइसेंस तो आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको हर दफ़ा लाइसेंस बाय करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट से। लाइसेंस आपने इस तरह की कुछ चीज़ कर दी, या आपने कोई फायरवॉल की सेटिंग कर दी, या स्पेसिफिक टेम्पलेट बना दी किसी एक यूज़र के लिए। फॉर एग्जांपल अगर HR का डिपार्टमेंट है, तो आपने HR के लिए एक क्लाइंट मशीन तैयार की, ठीक है। और बजाय इसके कि अब वो मशीन किसी तरह करप्ट होती है, डाटा एरर आता है और आप स्नैपशॉट रिवर्ट करते हैं, एक तो आपके पास ये तरीका है ना स्नैपशॉट का। एक दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास रिक्वायरमेंट आती है कि आपने एक और मशीन क्रिएट करनी है, ठीक है, HR के लिए, तो क्या करेंगे कि आप दोबारा OS इंस्टॉल करेंगे फ्रेश एक मशीन में, नहीं, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप उसकी एक इस VM की टेम्पलेट बना लेंगे, ये इसकी टेम्पलेट बना लेंगे जो इसे सेपरेट होके आपके वी सेंटर में सेव हो जाएगी, ठीक है। फिर आप इस टेम्पलेट से जितनी चाहे मशीनें डिप्लॉय कर सकते हैं, 1 2 3 विद इन 5 मिनट्स, ठीक है। बजाय इसके कि आप 1 2 घंटे की इंस्टॉलेशन करें, आप 5 मिनट के अंदर अपनी एक मशीन बना सकते हैं। और या तो आप अगर Windows 7 की टेम्पलेट बना के रख लेते हैं सिंपल, फर्स्ट टाइम सर्वर्स की टेम्पलेट्स बना के रख लेते हैं सिंपल इंस्टॉलेशन के बाद, तो जब भी आपको अब रिक्वायरमेंट होगी कोई मशीन इंस्टॉल करने की, तो बजाय इसके कि आप पूरा OS इंस्टॉल करें, आप क्या करेंगे, आप सिंपल उस टेम्पलेट को डिप्लॉय कर देंगे, जो 5 मिनट के अंदर आपकी Windows 7 की या सर्वर 2008 की मशीन आपके पास सामने आ जाएगी, ठीक है।
सो अब चलते हैं अपनी लैब की तरफ। ठीक है, लैब में आज हम देख रहे होंगे इसकी सेटिंग्स वगैरह और टेम्पलेट्स को। सो लैब में चलते हैं और देखते हैं कि आज हम वी सेंटर की सेटिंग्स को किस तरह देखेंगे उसके अंदर। ओके गाइस, अभी मैंने लॉगिन कर लिया है अपने जो वी सेंटर है उसको, और अभी मैंने इसके लोकल vsphere.local से लॉगिन किया है ताकि मैं आपको रोल्स एंड परमिशंस भी दिखा सकूँ कि डोमेन की किस तरह ऐड करते हैं। ठीक है, तो अगर अभी इसके अंदर आप होस्ट एंड क्लस्टर इन्वेंटरी लिस्ट होस्ट एंड क्लस्टर में फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे दिखाता है कि इसके अंदर एक डाटा सेंटर क्रिएट हुआ है जो हमने कल क्रिएट किया था, और एक इसके ऊपर जो मेरा होस्ट है वो है, और उसके ऊपर मेरी एक वीएम है। ठीक है, अगर मैं इस वीएम को ऑन करना चाहूँ, कोई टास्क परफॉर्म करना चाहूँ, तो मैं राइट क्लिक करके वही टास्क जो मैं वहाँ से परफॉर्म करता हूँ, पावर ऑन, गेस्ट ओएस पावर ऑन, स्नैपशॉट्स इसके क्रिएट कर सकता हूँ, ओपन कंसोल कर सकता हूँ जो मेरा नेक्स्ट वेब ब्राउज़र में ही होगा, माइग्रेट कर सकता हूँ इसको, वो सॉरी एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे मूव कर सकता हूँ वी मोशन, टेम्पलेट्स बना सकता हूँ, कन्वर्ट टू अ टेम्पलेट या एक्सपोर्ट टू ओवीएफ टेम्पलेट। ठीक है, या क्लोन टू अ टेम्पलेट, अगर मैं टेम्पलेट कन्वर्ट करूंगा तो ये जो मेरी मशीन है टेम्पलेट बन जाएगी। ठीक है, तो मेरे मेरे लिए फिर ये मशीन नज़र नहीं आएगी, ऑन कभी नहीं होगी। अगर मैं क्लोन करूंगा तो इसकी एक वो कॉपी बना लेगा, इसकी कॉपी को टेम्पलेट कर देगा। ठीक है, मतलब इसी मशीन की एक टेम्पलेट बना देगा जो सेपरेट बनेगी, और ये मशीन मेरी इसी तरह रहेगी। ठीक है, इसी तरह कुछ वीएम पॉलिसीज हैं वो इसके ऊपर अप्लाई की जा सकती हैं, या डिफरेंट चीज़ें, रोल्स एंड परमिशन जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर इस मशीन पे आप देना चाहते हैं तो वो भी आप इसके ऊपर दे सकते हैं। ठीक है, तो वही टास्क जो आप अपने vSphere क्लाइंट से करते हैं वही आप वेब क्लाइंट से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बैक जाता हूँ और आपको वी सेंटर की लिस्ट में लेके जाता हूँ, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि मेरे पास वी सेंटर सर्वर्स आ रहे हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जितने भी वी सेंटर सर्वर मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर में इंस्टॉल्ड हैं वो सारे यहाँ आ जाएंगे। अभी एक ही है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, और फिर मैं जाऊंगा इसकी परमिशंस में। ठीक है, सेटिंग्स हैं, शेड्यूल टास्क्स हैं, कोई टास्क मैं कोई टास्क क्रिएट करना चाहता हूँ कि ये टास्क इतने बजे रन हो जाए। ठीक है, टास्क कितने बजे रन हो जाए, अलार्म्स डेफिनेशंस हैं कि कौन कौन से अलार्म्स इस वी सेंटर जो सर्वर है उस पर सेट हैं या नहीं सेट हैं। ठीक है, जैसे ये है होस्ट कनेक्शन एंड पावर लॉस। ठीक है, तो ये अलार्म है, अगर कोई कनेक्शन लॉस्ट होता है, ये एपीआई होता है, तो आपको अलार्म ट्रिगर होगा जो आपको अपनी वी सेंटर की स्क्रीन में नज़र आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप अपना एस एम टी पी सेटिंग इसके अंदर कर देते हैं तो वो भी आपको ईमेल भी इसके अगेंस्ट जनरेट कर देगा। तो ये डिफरेंट अलार्म्स हैं। ठीक है, वो होते हैं। और अगर आप क्रिएट करना चाहें कोई, तो आप यहाँ से प्लस पे साइन क्लिक करके, ठीक है, कोई भी अलार्म अपनी मर्जी का कि वर्चुअल मशीन मॉनिटरिंग कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, डाटा सेंटर, क्लस्टर, किसी तरह का भी कोई अलार्म आप, मतलब अगर मैं वर्चुअल मशीन देता हूँ और कुछ भी इसका नाम दे देता हूँ, और इसके बाद मैं जब इसको नेक्स्ट करता हूँ, अच्छा, यहाँ आप अपने अलार्म क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप प्लस के साइन पे क्लिक करें और आप यहाँ से वो चूज़ कर सकते हैं कि क्या अलार्म हो, किस तरह हो। फिलहाल इसको वीएम यूजेज पे रहने देते हैं। इज़ अबव देन 70%, यहाँ से आप चूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर 5 मिनट्स, और जो क्रिटिकल है वो ये हो जाए इतने मिनट तक। ये सेटिंग्स आप जितने भी अलार्म्स हैं वो सारे ऐड करके नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में वो पूछेगा आपसे कि ओके व्हाट टू डू नेक्स्ट। अभी वो मुझे एरर दे रहा है कि सेंडर मेल आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है। ठीक है, सेंड अ नोटिफिकेशन मेल, रन अ कमांड, रीसेट वीएम, क्या करूं मैं, वीएम को रीसेट कर दूं, पावर ऑफ कर दूं, वीएम को माइग्रेट कर दूं, रिबूट कर दूं, ये आप डिफरेंट चीज़ें आप इस पे साइन कर सकते हैं। अगर आप सेंड ईमेल करेंगे तो अभी आपके पास कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो ये ईमेल क्या वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर आप करेंगे शट डाउन द गेस्ट वीएम वंस, एक दफ़ा शट डाउन कर दूं, या रिपीट, बार बार दोबारा ऑन हो दोबारा शट डाउन कर दूं उसको, या मैं कहता हूं इसको भी वंस कहता हूं और फिनिश करूंगा मैं, तो ये मेरा अलार्म क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा अलार्म एसएस के नाम से क्रिएट हो गया। इसी तरह अगर आप अपनी परमिशंस में आएंगे तो ये परमिशंस हैं जो आपके वी सेंटर सर्वर्स पे हैं। ठीक है, डोमेन एडमन्स को, डिफरेंट को, डोमेन एडमन्स के पास एडमिनिस्ट्रेटर है, द ऑब्जेक्ट एंड इट्स चिल्ड्रन। जो मेरा वी स्पेयर लोकल है उसको ग्लोबल परमिशन है। तो मैं क्या करता हूँ, अपना जो लोकल डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर है उसको मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ। ठीक है, और मैं अपने, ये डोमेन है मेरी लैब, उसको मैंने इंटीग्रेट करवाया हुआ है। जो पिछले, अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछला लेक्चर मेरा देखें, उसके अंदर मैंने ये चीज़ को बताया हुआ है कि ये कैसे मैंने इसके अंदर ऐड करवाया है। ठीक है, तो ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटर है, इसको मैं ऐड करता हूँ, ओके करता हूँ, और यहाँ से फिर मैं डिफरेंट रोल्स
चूज कर सकता हूँ कि किस किस तरह के वो रोल्स होंगे। अभी मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर रहने देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं सेटिंग जो भी करना चाहता हूँ, ठीक है, वो मैं इसके अंदर, मेरे ख्याल में ये गलत हो गया। अच्छा, ये इसके अंदर मैं सेटिंग दे के ऑल प्रिविलेजेस, ठीक है, पोस्ट गार्ड टू द चिल्ड्रन, जितने भी चिल्ड्रन है उसके अंदर इसको सेटिंग अपना राइट्स दे दे, ठीक है, और मैं इसको ओके करूँगा। तो आप देखेंगे कि ये मेरा जो यूज़र है वो यहाँ भी ऐड हो गया है, ठीक है, ये मेरा जो यूज़र यहाँ भी ऐड हो गया है। ओके। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं कुछ डिफरेंट सेटिंग्स में इसकी। इसी तरह की बहुत सी डिफरेंट सेटिंग्स है जो आप इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है, जो आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल में आप हैंड्स ऑन जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें आपके सामने आएंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता आप उन पे काम कर सकेंगे। अगर मैं नेटवर्क में जाता हूँ तो ये देखिए मेरे पास दो इंटरनल और वीएम नेटवर्क जो मैंने क्रिएट किए हुए वो नज़र आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बैक चले जाऊँगा अपनी बिल्कुल होम स्क्रीन पे, यहाँ से होम पे चला जाता हूँ मैं, तो ये वही विंडो आ गई जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में खेला था। तो ये तो होगी कुछ वेब बेस्ड चीज़ें जो मैंने आपको बता दी कि वेब पे आपने किस तरह लॉगिन करना है और डिफरेंट सेटिंग्स किस तरह करनी है। सो अब चलते हैं अपने दूसरे क्लाइंट की तरफ, वहाँ से एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं और उस टेम्पलेट को फिर डिप्लॉय भी करते हैं, डिफरेंट उसकी सेटिंग्स भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मेरा क्लाइंट है, जो मेरा है उसके ऊपर मैंने अपना लैब का एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र दिया हुआ है, डोमेन एडमिन का। तो भी मैं इससे लॉगिन करता हूँ अपने वी सेंटर को। अच्छा, जैसा कि मैंने वी सेंटर को लॉगिन कर लिया है तो उसके अंदर मेरे पास डाटा सेंटर और ये मशीन्स मेरे पास आ रही हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से भी कोई कॉन्फ़िगरेशन परमिशंस बेस्ड कोई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से भी, ये देखें नज़र आ रही है कि मेरे पास लैब डॉट एडमिनिस्ट्रेटर मेरे पास है, ठीक है। अगर मैं ऐड परमिशन करना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, लैब से जाके किसी भी यूज़र को, मतलब डोमेन गेस्ट है मेरे, उनको मैं ओके करके ऑल प्रिविलेजेस दे दूँ, या इनको मैं एडमिनिस्ट्रेटर दे दूँ, या इनको मैं कोई भी सेटिंग देके वो मैं जो राइट्स हैं जैसे मैंने वहां से सेट किए थे वो चीज़ मैं यहाँ से भी सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये वर्चुअल मशीन्स मेरे पास आ रही हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस ग्राफ, अभी मैं परफॉर्मेंस, अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये वो चार्ट है, ठीक है, जो रियल टाइम होस्ट का चार्ट है आपका, कि होस्ट पे इस वक्त क्या यूजेज है। यहाँ अगर आप नीचे भी देख सकते हैं तो ये दिखा रहा है कि इस वक्त इसने इतना यूज़ किया है, इतने इतना यूज़ किया है, इस आईपी के अगेंस्ट इतना यूज़ हुआ है, ठीक है। ये डिफरेंट चार्ट हैं इसके, आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप सीपीयू देखना चाहते हैं, इसका डाटा स्टोर देखना चाहते हैं तो ये डाटा स्टोर का चार्ट ले आएगा आपके पास। मेमोरी देखना चाहेंगे तो ये मेमोरी का चार्ट ले आएगा, रैम कितना यूज़ हो रहा है, स्टोरेज पाथ सिलेक्शन, पावर देखेंगे तो पावर का चार्ट ले आएगा। डिफरेंट चार्ट्स हैं, इनको आप सेव भी कर सकते हैं और आप इनको अलग विंडो में ओपन करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, जो आपके पास हमेशा ऑन रहेगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इस मशीन पे, अगर आपको, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूं इसके अंदर, अगर मैं राइट क्लिक करके मशीन के ऊपर इसको मैं टेम्पलेट क्रिएट करूंगा, या तो मैं क्लोन करूंगा या कन्वर्ट करूंगा। तो फिलहाल हम क्लोन करेंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे। कन्वर्ट से मेरी यही मशीन टेम्पलेट बन जाएगी। अगर मैं कन्वर्ट करके दिखा दूं आपको, कन्वर्ट टू टेम्पलेट मैंने क्लिक किया तो देखें ये मशीन मेरी यहाँ से गायब होगी। कहाँ गई मशीन? क्योंकि ये टेम्पलेट बन चुका है। टेम्पलेट कभी भी आपको आपके होस्ट में नजर नहीं आएगा, आपको इन्वेंटरी में जाके, ठीक है, यहाँ आपको वीएम एंड टेम्पलेट्स में जाना होगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ एक्सपेंड करेंगे तो ये देखें आपके पास ये टेम्पलेट आपका नज़र आ गया। इसके ऊपर क्या क्या स्टोरेज दिया हुआ है, क्या नेटवर्क है, वो सेटिंग इसी तरह आ गई। अब मैं इस टेम्पलेट से डिप्लॉय वर्चुअल मशीन कर सकता हूँ, ठीक है, जितनी चाहूँ। और अगर मैं इसी को फिलहाल कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि हमने कन्वर्ट किया था तो हम दोबारा कन्वर्ट करके करते हैं इसको, कन्वर्ट टू वर्चुअल मशीन करूँगा। कहेगा ओके कहाँ रखना है इसको, होस्ट कहाँ करवाना है, मैं कहूँगा इस सर्वर पे, कहेगा ओके, फिनिश कर दूंगा। तो अब ये देखें वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी, यहाँ आपको वीएम भी नजर आएगी और टेम्पलेट भी नजर आएगी, ठीक है। सो अभी हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसको टेम्पलेट में जाके क्लोन टू टेम्पलेट करते हैं और इस न्यू टेम्पलेट का नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल विन
7x86, इसके ऊपर मैंने सेटिंग कर दिया, डॉट नेट फ्रेमवर्क फॉर एग्जांपल इंस्टॉल कर दिया, डिफरेंट चीज़ें इंस्टॉल कर दी हैं, और इंस्टॉल करने के बाद मैंने इसकी एक टेम्पलेट अपने पास सेव कर ली है। तो अब इस टेम्पलेट को मैं कहता हूँ कि इस सर्वर पे सेव कर दो। ठीक है, वो कह रहा है ये विंडोज 7 माउंटेड है, जो मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा। मैंने कहा ओके, आप डिस्कनेक्ट कर दें इस आईएसओ को। वो कह रहा है टेम्पलेट सेव कहाँ करनी है, ठीक है, किस स्टोरेज पे। तो मैं वो स्टोरेज बता दूंगा कि स्टोरेज पे आप इसको रख दें, और आप एडवांस पे क्लिक करेंगे तो आप इसके डिफरेंट देख सकते हैं कि ये इसका एक क्या कहते हैं उसके वीएमडी के फाइल्स है ना, दो अटैच की हुई हैं इसके साथ। या सॉरी, वीएमडी के एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। मैं चाहता हूँ कॉन्फ़िगरेशन फाइल मेरी इस ड्राइव पे सेव हो, वीएमडी की मेरी दूसरी ड्राइव पे सेव हो, तो मैं ये सेटिंग्स भी कर सकता हूँ। तो फिलहाल हम इसको नॉर्मल पे जाने देते हैं और इसको क्रिएट कर देते हैं, फिनिश करते हैं। भी थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि अब ये क्लोन कर रहा है, पहले वो कन्वर्ट किया था तो कन्वर्ट में उसने इतना टाइम नहीं लिया। ठीक है, तो तब तक ये क्रिएट कर रहा है। तब तक आप अगर देखें अपनी किसी भी मशीन पे राइट क्लिक करके, तो अभी मेरे ख्याल में ये दोनों मशीन्स बिजी हैं, तो इसलिए डिफरेंट ऑप्शंस आपको हमारे पास नहीं नज़र आ रहे। सो अगर मैं इसके होम पे जाता हूँ, अगर होम पे जाते हैं तो आप यहाँ से भी जो आपकी वो चीज़ें आप देख सकते हैं, सर्च है, वीएम होस्ट एंड क्लस्टर्स हैं, डाटा स्टोर है, नेटवर्किंग है, रोल्स हैं जिनको हमने देख चुका है, सेशंस हैं, ठीक है, कि इस वक्त किस किस सिस्टम्स का सेशन है, अभी ये आइडल है, एक्टिव है, ठीक है इसका। और इससे मैंने एक लॉगिन किया था वेब के लिए, जो 5 मिनट से वहीं मतलब आइडल की स्टेट में है, इससे मैंने अभी लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है। और ये भी मेरा एक एक्टिव है जो सर्विस अकाउंट होता है इसका। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बैक जाता हूँ और सिस्टम लॉग्स भी मैं यहाँ से देख सकता हूँ, वी सेंटर सर्वर की सेटिंग्स भी कर सकता हूँ, इसको लाइसेंस की देख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, मेल की सेटिंग मैं आपको भी बता दूं। ठीक है, अगर आप स्टैटिक्स में आएंगे इसके, ठीक है, तो आप स्टैटिक्स ये चीज़ है, ठीक है, इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। रन टाइम सेटिंग्स है इनकी, मैनेज्ड आईपी है, वी सेंटर डज नॉट रिक्वायर्ड मैनुअल रिस्टार्ट ऑफ वी सेंटर सर्वर, मतलब आप एक स्पेसिफिकली मैनेज्ड आईपी असाइन कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ इसके लोकल आईपी के जरिए। ठीक है, फिर आप इससे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी कुछ सेटिंग्स है, इनेबल क्यूरी लिमिट, कितनी देर तक वो क्यूरी करे, इसको डिफॉल्ट ही रहने दें एक्टिव डायरेक्टरी को। मेल में अगर आप आएंगे तो यहाँ आप अपने एस जो सर्वर है उसका एड्रेस दे देंगे, चाहे वो एक्सचेंज है या लोकल एस को इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ सेंडर अकाउंट दे देंगे कि किस सेंडर अकाउंट से ये मेल्स सेंड हुआ करें। ठीक है, ये चीज़ें आप यहाँ दे देंगे तो आपके जो मेल कॉन्फ़िगरेशन है वो भी हो जाएगी, और अब आपका वी सेंटर मेल भी सेंड करना और रिसीव करना जो आपका है मेल सर्वर है उसके ज़रिए। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट पोर्ट्स हैं इसकी। ठीक है, लॉगिन ऑप्शन है, डेटाबेसेस है, मैक्सिमम नंबर डेटाबेसेस के ये हैं। ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ें आप देख सकते हैं, और यहाँ आप अपनी वैल्यूज़ भी इसको ऐड कर सकते हो। तो मेरा मशवरा यही है कि इनको एक दफ़ा देखें ज़रूर, लेकिन इनको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें अनटिल अनलेस यू हैव वेरी मच गुड हैंड्स ऑन वी सेंटर एंड वी और ई एक्स आई। ठीक है, सो अभी अगर मैं इसके बैक चला जाता हूँ अपने डाटा सेंटर पे, और अगर हम समरी से अपने होस्ट पे आएंगे तो ये मुझे बता रहा है कि मेरे इस होस्ट पे वार्निंग है। वार्निंग क्या है, वी ऑल नो दैट कि वो एसएसएच की वार्निंग है, इसका मेमोरी यूजेज ये है, इसका सीपीयू यूजेज इस वक्त ये है। ठीक है, परफॉर्मेंस चार्ट, ठीक है, देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, परफॉर्मेंस चार्ट आपको दिखा देगा मशीन को, अभी तो कुछ भी इस पर रन नहीं हो रहा। ठीक है, ये अलार्म्स हैं, ठीक है, ट्रिगर अलार्म, अभी तक कोई ट्रिगर नहीं हुआ। डेफिनेशंस हैं, अगर आप क्रिएट करना चाहें आप यहाँ से भी अपने अलार्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वही अलार्म्स जो हमने वहाँ क्रिएट किए थे। और परमिशंस, मैप, मैप मुझे पर्सनली ये जो मैप है ना ये बहुत पसंद है। ठीक है, अब इसमें देखें कि ये मुझे मेरी ईच एंड एवरीथिंग हर वीएम का बता रहा है कि ये मेरी वीएम है, इसके साथ एक ये डाटा स्टोर कनेक्टेड है, एक ये डाटा स्टोर कनेक्टेड है, एक मेरे इसके साथ ये नेटवर्क कार्ड ये कनेक्टेड है, और ये इसका होस्ट है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये मुझे बता रहा है कि मेरी वीएम ये पड़ी हुई है, एक मेरा इंटरनल नेटवर्क ये पड़ा हुआ है, ये दोनों किसी के साथ अटैच नहीं है। इसी तरह अगर आप किसी भी वीएम के ऊपर आके, ठीक है, अभी तो मेरे ख्याल में हाँ, इसके ऊपर आके अगर आप इसका मैप देखेंगे किसी भी वीएम के ऊपर, तो ये देखें इसका मैप दिखा रहा है मुझे कि ये मेरी वीएम है, एक इसके साथ ये डाटा स्टोर है, एक इसके साथ ये डाटा स्टोर है, और ये डाटा स्टोर इस वक्त इस सीपीयू के साथ अटैच है। ठीक है,
और ये मेरा नेटवर्क कार्ड है जो सीपीयू के साथ अटैच होकर दोबारा इसके साथ अटैच हो रहा है। ठीक है, तो ये बड़ी शानदार चीज़ है एक VMware की जो मैप्स ये देता है, और इस मैप से बहुत सी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं इसको। ठीक है, सो अभी हमारी मेरे ख्याल में ये डिप्लॉय हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। सो जैसे ही ये कन्वर्ट होती है तो हम वापस आते हैं। ओके गाइस, अच्छा तो ये हमारा जो टेम्पलेट है वो बन चुका है इस वक्त, जो कि हमने बनाया था। अच्छा, अब हमने इस टेम्पलेट से एक VM क्रिएट करनी है, 1 2 3 आप जितनी चाहे डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस पे टेम्पलेट पे राइट क्लिक करूं और इसे कहूँ डिप्लॉय वर्चुअल मशीन फ्रॉम दिस टेम्पलेट, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले ये नेम पूछेगा कि किस नेम से आपने इसको करना है, तो मैं कहता हूँ फ्रॉम टेम्प, ये मेरी वर्चुअल मशीन बनेगी। ठीक है, फ्रॉम टेम्प। अच्छा, मैं नेक्स्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ मुझे पूछ रहा है कि इस टेम्पलेट को जब मैं कन्वर्ट करूँगा VM में, तो मुझे किस होस्ट पे इसको माउंट करवाना है, तो मैं इसे बता दूंगा कि आपने इस होस्ट पे माउंट करवाना है। नेक्स्ट करूँगा। फिर मुझसे ये स्टोरेज पूछेगा कि इसका स्टोरेज आपने कहाँ रखना है, जो VMD के फाइल्स हैं वो आपने किस जगह रखनी है। अगर मैं 13 GB वाली जो मेरी फ्री है इसके ऊपर रख देता हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ ये मुझसे चीज़ें पूछेगा कि यू वाना कस्टमाइज, क्या आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, लाइक इसका IP, इसका यूज़र नेम और इसकी की वगैरह अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, या आप सिस्टम से एक्टिव डायरेक्टरी ज्वाइन करवाना चाहते हैं। अगर आपने टेम्पलेट बनाया है, जो आपने सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर दिए हैं और एक्टिव डायरेक्टरी ज्वाइन नहीं करवा के आपने उसका टेम्पलेट बना लिया है, तो आप जब भी वो टेम्पलेट डिप्लॉय करेंगे तो आप एक स्क्रिप्ट के ज़रिए डिफरेंट कमांड्स और डिफरेंट उस पर चला सकते हैं, जिसके ज़रिए वो एक्टिव डायरेक्टरी भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ ये पूछेगा सबसे पहले पावर ऑन करना है इसको आफ्टर आफ्टर क्रिएशन, मैं इसको नहीं क्लिक करता। डू नॉट कस्टमाइज पे नहीं करूँगा। अगर मैं कस्टमाइज यूजिंग विजिट करूँगा तो ये मेरे पास विजिट खोल देगा। अगर मैंने कोई जो सेटिंग है वो सेव की हुई है तो यहाँ मुझे वो सेटिंग दिखा देगा। ठीक है, सबसे पहले हम यूजिंग विजिट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये देखिए मुझसे नेम पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन का, तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल हमज़ा, और उर्दू IT अकेडमी है। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ नेट बायोस नेम, जो सिस्टम का नाम मेरा, तो मैं उसे रखता हूँ यहाँ कुछ भी, जैसे मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल माय लोकल सिस्टम। ठीक है, लाइसेंस की पूछ रहा है मुझसे, अगर मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ से लाइसेंस की नहीं दूंगा इसकी। ठीक है, और यहाँ पासवर्ड पूछेगा सिस्टम का, तो मैं कोई भी पासवर्ड रख दूंगा इसका, कि जब ये मशीन डिप्लॉय होगी तो क्या पासवर्ड, जो सिंपल सेटिंग विंडो इंस्टॉल करने लगे के वक्त आपसे पूछता है। टाइम जोन मैं कोई भी यहाँ से सेट कर देता हूँ। ठीक है, कोई कमांड है जो मैं चलाना चाहता हूँ तो वो मैं कमांड की स्क्रिप्ट यहाँ से लिख सकता हूँ। ठीक है, नेटवर्क कार्ड। ठीक है, ये पूछ रहा है टिपिकल सेटिंग कस्टम, अगर मैं कस्टम पे क्लिक करके नेक्स्ट करूँगा तो ये मुझे कह रहा है कि ये नेटवर्क कार्ड अटैच होगा। ठीक है, मैं इसको स्टैटिक IP इधर से भी असाइन कर सकता हूँ, इस मशीन को स्टैटिक IP डायरेक्ट। ठीक है, बजाय इसके के बाद मैं DNS भी यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, डिफरेंट चीज़ें यहाँ से हम कर सकते हैं। अभी मैं इसको DHCP पे रहने दूंगा, नेक्स्ट करता हूँ। ये जो एरिया है ये डोमेन के लिए, अगर मैं डोमेन ज्वाइन करवाना चाहता हूँ इसको lab.local, तो मैं यहाँ यूज़र नेम दे दूंगा जिससे डोमेन ज्वाइन करेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पासवर्ड दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद SID जो डोमेन के लिए, तो आप इसको कहें कि जनरेट अ न्यू SID, ताकि आपकी एक्टिव डायरेक्टरी ज्वाइन करवाने लगे कोई मसला ना हो। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये जो सेटिंग आपने पीछे की है सारी, ये आप सेव कर लें, तो मैं लिख दूंगा इसको सेव करके फॉर Win7। ठीक है, नेक्स्ट करूंगा, फिनिश करूंगा इसको मैं, और मैं यहाँ से फिनिश कर दूंगा। अब यहाँ देखें यहाँ मेरे नीचे ये मशीन डिप्लॉय हो रही है। अच्छा, जब ये मशीन 100% भी हो जाएगी तो ये 3 4 दफ़ा मशीन मेरी रीस्टार्ट होगी, क्यों? क्योंकि ये सेटिंग कर रहा होगा। तो ये आपने कुछ नहीं करना है इसको, कि आप लॉगिन कर दें इसको, आपने कोई चीज़ नहीं छेड़नी जब तक वो 3 4 दफ़ा रीस्टार्ट होकर आपके पास वापस नहीं आ जाती। अच्छा, अभी जो सेटिंग सेव की है उससे मैं एक नई मशीन अगर करना चाहूँ तो मैं यहाँ डिप्लॉय करूँगा वर्चुअल मशीन में, और यहाँ टेस्ट दे दूँगा। ठीक है, और मैं इसे वैलिडेट कर दूँगा अपनी इस जगह पे। वो हार्ड डिस्क जैसा आपको पता है। अब यहाँ देखें मैं चूज़ करता हूँ यूज़ एन एग्जिस्टिंग, तो ये जो मैंने सेटिंग की थी लास्ट टाइम वो है। ठीक है, और इसको मैं
अगर माउंट करवा के फिनिश कर दूंगा तो जो मेरी नेक्स्ट मशीन बनेगी वो सेम सेटिंग से बनेगी जो मैंने पहले की हुई है। ठीक है गाइस, तो ये तो था आपका टेम्पलेट का लेक्चर। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, इसको क्रिएट होने दीजिए। नो इशू। अगर ये क्रिएशन पे चला गया तो इसका मतलब आपका जो टेम्पलेट है वो ठीक काम कर रहा है, जो आपने आंसर्स दिए हैं वो भी बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो था हमारा टेम्पलेट का लेक्चर कि टेम्पलेट कैसे बनती है, टेम्पलेट को कैसे यूज़ करते हैं। और मैंने आपको कुछ वी सेंटर की सेटिंग्स बताई, जिसमें सिक्योरिटी सेटिंग मैंने आपको बताई, इसके अलार्म्स के बारे में मैंने आपको बताया, परमिशंस के बारे में बताया, डिफरेंट वी सेटिंग के बारे में बताया। और यही काम अगर आप अपने कंसोल से करना चाहें, वेब कंसोल से, तो आप इस जगह से आके अपने वेब कंसोल से भी सेम वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। अच्छा, तो नेक्स्ट लेक्चर का मैं आपको बता दूं, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम वी मोशन करेंगे। ठीक है, स्टोरेज वी मोशन और दूसरा वी मोशन, सॉरी, एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे रनिंग मशीन को। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि अभी जो आपके पास सेटअप है लैब का, उसके अंदर आपके पास एक EXI है, ठीक है, एक आपके पास वी सेंटर है, ठीक है, और एक आपके पास DC है। अभी मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट लैब में आने से पहले आप भी कर लीजिएगा कि एक EXI आपने और इंस्टॉल करना है। ठीक है, फिर हम इसको मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह ऐड करना है, और फिर क्लस्टर में भी जाएंगे। एक EXI और ऐड करना है, और दूसरा मैं क्या करूंगा, मैं इस DC पे फाइल सर्वर का रोल इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, फिर मैं NFS का फीचर इसमें इनेबल करूंगा, और फिर मैं एक फ़ोल्डर यहाँ से NFS के ज़रिए शेयर करूँगा, जिसको मैं इन EXI पे माउंट करूँगा, जो मेरा शेयर्ड डाटा स्टोर बन जाएगा। जब ये मेरा शेयर्ड डाटा स्टोर बन जाएगा, तब मैं इस EXI से अपनी मशीन्स को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे आपको रनिंग मशीन को मूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि ये जो NFS का सेटअप है ये भी आपको दिखाया जाए लैब में कि NFS का सेटअप कैसे करते हैं, और फिर हम इस पे चलेंगे। इंशाल्लाह ताला अपने लेक्चर चलें। ठीक है, मैं आप कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये भी दिखाऊं, और आप नेक्स्ट लेक्चर तक को आप कोशिश कीजिएगा कि अपना एक EXI सर्वर और क्रिएट कर लें। ठीक है, ताकि हम इसकी अब हाई अवेलेबिलिटी की तरफ चलें, फेल ओवर प्लान्स की तरफ। ठीक है गाइस, नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा।